हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 2015 वाला पेपर। और 2015 का जो ये पेपर है वो है आप लोगों का एसएसटी वाला पोर्शन। एसएसटी पेडागोजी सब्जेक्ट मैं आप लोगों को करा रही हूँ। सीटीपी मैंने आप लोगों को करा दिया। सेकंड पेपर का यहाँ पर आपका चल रहा है। सो भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? तो भारत में चारबाग शैली का पहला मकबरा किसका है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। सो ये है किसका? हुमायूं का। ऑप्शन से पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? जो पित्रादुरा है इसका स्टार्टिंग किसने किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने किया। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, है ना, बुझे चूने पर से क्लोरीन को। अगला है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसोथायोसाइनेट का हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? सो ये है कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन बी। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में मालवा के पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ या कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? प्रकृति का रडार किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? दरियाई घोड़े को। किसको मानते हैं? दरियाई घोड़े को। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? 10+2+3+ पैटर्न जो था अब 2020 के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है और ये पैटर्न उससे पहले चलता था। और ये सुझाव जो दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ने 19 ने दिया था। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही होगा। तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? यानी कि महावीर जो हैं तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनकी जो माता है वो कौन थी? त्रिशला। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब, संतुलित कीमत कौन सी होती है? वो कीमत होती है जब पूर्ति और मांग क्या हो, जो बराबर होती है, उसे बोला जाता है संतुलन कीमत। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1761 में मराठा और अफगान के बीच में, जिसमें मराठा हार जाते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? सो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर आगरा? सो जो आनंद भवन है ये कहाँ पर है? 103 इलाहाबाद, यानी कि करंट नेम क्या है आपका? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इसका नया नाम हो गया है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपसे पूछा गया, किसका? पारसी धर्मावलंबी जो होते हैं धर्मावलंबी इनका पूजा स्थल कौन सा है? अग्नि मंदिर। कौन सा है? अग्नि मंदिर। यहाँ पर ऑप्शंस बी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी लीला सेठ। ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के टाइम पे। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो ये आपकी प्रचलित है कहाँ? जापान में। भारत मत लगा देना। ऑप्शन डी। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारा क्या सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं। सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। 109 यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? दोनों की है, बौद्धों की भी है, जैनों की भी, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कौशाम्बी में। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला ओपन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। सो ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी इस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, है ना। सो 111 का डी। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तो यहाँ पर ये किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, है ना। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। 112 ऑप्शन बी। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, JNK में या असम में है? सो 113 का ऑप्शन सी JNK में है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सडनली अपना रास्ता बदल लेती है और कहीं से फिर बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। तो ये है कौन सी? ब्राह्मणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्राह्मणी। दामोदर को कहाँ का? आपका जल्दी से बताइए, दामोदर को कहाँ का शोक कहेंगे? वेस्ट बंगाल का। यदि कोशी को किसको? बिहार का। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्य विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद है, अगर वो उसका सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आता है। रामानंद के बारे में आपने 2 बार अभी रिसेंटली SST के पेडागोजी में ही आपने 2 बार उसको करा है अलग अलग पेपर में। रामानंद क्या हो जाएगा? रामानंद के बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? सो ये होते हैं संबंधित राज्य की लोकलेखा निधि पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14 डेज के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है? नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा? बिल्कुल नहीं। विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना होगा? नहीं। वह दोनों सदनों से पारित माना जाता है ना। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो उसे पारित ही कर दे। 14 डेज तक वो अपने पास उसे रोक सकती है, लेकिन उसके बाद वो पारित माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? और उसके अध्यक्ष BG खेर की अध्यक्षता में 1955 में हुआ था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय पूछा गया है, तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121 और क्या कहता है 120? निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं करंट अफेयर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा 2010। कैडमियम प्रदूषण किससे रिलेटेड? कैडमियम, तो कैडमियम जो होता है वो किससे होता है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रहा है इसका? इतई से। किससे? इतई से। 122 का डी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? हेलीकॉप्टर का आविष्कार कॉकरेल, ब्रिकवेट, ऑटिस, फ्रैंक व्हिटले। ऑप्शंस बी हो जाएगा, ब्रिकवेट ने करा है। किसने करा है? ब्रिकवेट। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा? सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है?
बांग्लादेश, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करी थी? मेवाड़ ने नहीं करी थी। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन सा है? आपसे पूछा गया है, जिसने मुगल और अफगान और मराठा दोनों को ही मनसबदारी में शामिल किया था। जहांगीर। कौन है? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, ओबीसी से रिलेटेड नहीं है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई है? इन्होंने खड़ी बोली के विकास में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को, क्योंकि उसका फटना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कौन से वायुमंडल के कौन से वाले परत में होती हैं? शोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे जो क्रोड होता है वो किस से बना होता है? तो वो बना होता है लोह से, है ना, आयरन। अगला क्वेश्चन आता है 134। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध का एका आंदोलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। 134 का ऑप्शन होगा सरकार को लगान देना बंद करने से। कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर क्या हुई है? डेवलप हुई है, विकसित हुई है। किसके टाइम पे हुई है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। 135 का ऑप्शन बी। सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है। सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है क्या? व्यक्ति के जीवन उद्देश्य, आवश्यकताओं और सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन को। ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता प्रदान करोगे? यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता प्रदान करेंगे? बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे। बालक का ध्यान जनसंचार माध्यमों की ओर प्रतिस्थापित करेंगे। बालक को वयस्क व्यक्तियों के संसर्ग में रहकर प्रशिक्षित करेंगे या उक्त मित्र मंडली से उसे बहिष्कृत या वंचित कर देंगे। जो परफेक्ट है वो है बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की एडवाइस देंगे। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति कौन सी होती है? पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलित एवं अनपेक्षित प्रताड़ना, छात्र का नैतिक पतन या फिर ऑल ऑफ दीज। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली तीनों की तीनों स्थिति हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण क्या है? सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या ना हो। 139 का डी। निम्न में से कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है? तो कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है? ICSR, SSR या ICPR या ICHR या सभी? सभी की सभी, ऑप्शंस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप किसी अन्य विद्यार्थी को उत्तर देने को कहेंगे, उसी से एक संबंधित साधारण प्रश्न करेंगे, उसे दंड देंगे या उसे बैठने को कहेंगे। उसी से रिलेटेड एक संबंधित साधारण प्रश्न उनसे पूछेंगे, करेंगे। नेक्स्ट आता है, छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? तो कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा?
उन्हें सजा देना, अभिभावक की जानकारी में लाना, उन्हें लज्जित करना, उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। तो सबसे परफेक्ट होगा ऑप्शन डी, उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करें? उन पर ध्यान नहीं देंगे, आप उन्हें बातचीत करने से रोक देंगे, आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। तो आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, ऑप्शन डी है ना। 143 का डी, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका संबंध केवल शैक्षणिक समस्याओं से, उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे, या उस विद्यार्थी को जाने को कहेंगे, या उस विद्यार्थी को अभिभावकों के पास जाने का सुझाव देंगे? तो उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, वे अधिक सामाजिक बनते हैं, उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है, इस पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है, आपकी शिक्षण में रुचि है, आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है, आपके शिक्षण में रुचि है, इसीलिए ऑप्शन सी। यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो उसके लिए आप श्रेष्ठतर क्या कर सकते हैं? उसके लिए दुख प्रकट करना? बिल्कुल नहीं, उसकी सहायता करना, उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर एज ए टीचर मुझे कोई ऐसा मिलता है तो मैं उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाऊंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, या विरोधी होते हैं? सहयोगी होते हैं। जब अगर मान लो वे कोऑर्डिनेशंस नहीं होगा तो फिर जो भी आपका स्कूल है, जो भी है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता है। आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कक्षा छोड़कर चले जाएंगे क्या? नहीं, कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दे, मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी को दंड नहीं। कुछ ऐसा स्टार्ट करो कि वो बिल्कुल आप वो जिस काम में लगे उसको भूल जाए और आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान दे, ऑप्शंस बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए, क्यों किए जाने चाहिए? क्योंकि इनसे सृजनात्मकता का अवसर मिलता है, इनसे समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है, इनसे विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास होता है, इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का अवसर मिलता है, सृजनात्मकता का अवसर मिलता है, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थे आपके 2015 में पूछे गए एसएसटी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो ये क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू सीरीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, जो कि आपका 27 सितंबर को होने वाला है यूटेक। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर मुझे भेज सकते हैं, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।